हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का व्लॉग है वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर, जो हमने हाल ही में यानी 27 फरवरी 2022 को की थी। इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी हमारी पूरी जर्नी फ्रॉम कटरा टू वैष्णो देवी। तो आइए देखते हैं। हम दिल्ली से शाम को 7 बजे की शिव शक्ति ट्रेन से सुबह 5:55 को कटरा पहुंच गए। स्टेशन के बाहर निकलते ही जो पर्वत दिखते हैं, इसी पे माता का मंदिर स्थित है। स्टेशन से निकलकर हम अपने होटल चले गए, जो कि स्टेशन से 350 मीटर पे ही था। हमने काफ़ी बेसिक सा होटल किया, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम होटल में रहना नहीं था। बट ओवरऑल ये होटल काफ़ी अच्छा था। मेनली आपको चाहिए होटल क्लीन हो, रूम्स, बेडिंग्स, टॉयलेट्स क्लीन हो, और ये सब उसमें था। ऐसा नज़ारा था बाहर का, जो कि मैंने होटल के टेरेस पे जाके कैप्चर किया था। थोड़ा रेस्ट करके हम होटल से निकल गए बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए, जहाँ से हमें अपनी यात्रा स्टार्ट करनी थी। होटल से बाणगंगा का डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ से ऑटो ले लिया। यहाँ ऑटो के मिनिमम रेट है 100 रुपीज़। सो हमें होटल से बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए 200 देने पड़े। बीच रास्ते में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। आप जाते टाइम माता के लिए प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, या फिर मंदिर साइड भी शॉप्स हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बट रिटर्न आते टाइम आपको यहाँ से शॉपिंग करना तो बनता ही है। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। बहुत सारी शॉप्स हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे शॉल्स मिल जाएंगे, जैकेट्स, स्वेटर्स, और भी बहुत कुछ है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी रास्ते से होकर हम निकल पड़ते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। और सामने ये जो पहाड़ दिखते हैं, मानो लगता है ये हमारा स्वागत कर रहे हो। बाणगंगा चेक पोस्ट पे हमारी यात्रा पर्ची चेक होती है। यात्रा पर्ची या तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आकर हमको लाइन में लगना होता है, जिससे हमारा काफ़ी टाइम जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। हमारी यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही निकाल ली थी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप matavaishnodevi.org पे जा सकते हैं, और इसी से हेलीकॉप्टर बुकिंग, बैटरी कार बुकिंग, रूम्स, डॉर्मेट्री, यात्रा पर्ची, आरती बुकिंग आप कर सकते हैं। लीजिए, हम पहुंच गए बाणगंगा चेक पोस्ट। आप देख सकते हैं ये वाइट गेट, और ये है लाइन जहां से हमें लग के अंदर की ओर जाना है। यहीं से हमारी टिकट चेक होगी। हम अब यहाँ से चेकिंग करके अंदर की ओर आ गए हैं, और यहीं से अब हमको आगे की ओर बढ़ना है। बाणगंगा से ही पोनी, पिट्ठू, पालकी सब मिल जाता है। आपको किस साइड जाना है या किस रास्ते से जाना है, जैसे अगर अर्धकुंवारी तक जाना है या फिर भवन तक जाना है, हिमकोटी से जाना है या हाथमते से जाना है, उस हिसाब से रेट्स दिए गए हैं। माता का मंदिर जहाँ पे स्थित है उसे भवन कहते हैं, और भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ताराकोट मार्ग, जो कि 16 किलोमीटर पड़ता है, और दूसरा बाणगंगा मार्ग, जो कि 13 किलोमीटर पड़ता है। ताराकोट मार्ग नया है, इसे बने हुए 4 साल हुए हैं। ये रास्ता थोड़ा दूर पड़ता है, पर ज़्यादा स्लोप नहीं है। ये क्लीन है और उतना क्राउडेड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े, पालकी आना मना है। यहाँ पे आपको शॉप्स भी कम ही दिखेगी। बाणगंगा का ये जो रास्ता है वो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। पोनी, कच्चर, पिट्ठू सब यहीं से आपको जाते दिखेंगे। यहाँ पर बीच रास्ते में काफ़ी शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। बाणगंगा से भवन वाले रास्ते पे ही हमें बाणगंगा नदी, चरण पादुका मंदिर और अर्धकुंवारी मंदिर पड़ता है, जिनके दर्शन करके हमें आगे भवन की ओर जाना होता है। हमने भी बाणगंगा से ही अर्धकुंवारी तक जाने का निर्णय लिया, और अर्धकुंवारी से भवन तक हम बैटरी कार से गए थे। बाणगंगा चेक पोस्ट से चलते चलते कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बाणगंगा नदी है। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं इस नदी के पास। गंगा नदी की मान्यता है कि माता ने अपना तीर चलाया और यहाँ से पानी का झरना बहने लगा, इसलिए इस नदी का नाम बाणगंगा है। और भी एक मान्यता के अनुसार माता ने इसमें अपने बाल धोए, इसलिए इस नदी का नाम बाल गंगा भी कहा जाता है।
नदी का पानी कितना साफ़ है, ये हमेशा ऐसे ही साफ़ रहता है। आप या तो यहाँ पे नहा सकते हैं, यहाँ पे स्नान घाट बने हुए हैं, या पानी छिड़क कर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग बॉटल में भी ये पानी लेकर जाते हैं। और चलते चलते हमें बीच में ये एक मंदिर मिला जो कि इच्छापूर्ति माता का मंदिर है। हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, बहुत जोर से बारिश हो रही है, इस वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। शॉप्स में यहाँ पे रेनकोट्स भी है, 50 रुपीज़ में रेनकोट्स मिलते हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं किसी ने लिया हुआ है। अभी बारिश शुरू हुई है, उस वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे पिछले 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब चल रहा था। जब हम निकले तभी मौसम खुला हुआ था, बट अभी बीच रास्ते में वापस बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई थी। कि अब हमें चरण पादुका मंदिर में दर्शन करने हैं। ये बाणगंगा से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर के पास। इस मंदिर की मान्यता है कि भैरवनाथ जब माता का पीछा कर रहे थे, माता आगे आगे बढ़ रही थी, तभी इसी स्थान पर माता ने अपने चरणों को रोककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था, जिस वजह से इस स्थान का नाम चरण पादुका के नाम से जाना गया। देख सकते हैं मंदिर के अंदर चरण पादुका रखी गई है। पादुका में दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़े। आगे हमें अर्धकुंवारी तक जाना था। आप देख सकते हैं बीच बीच में सीढ़ियाँ भी है। आप चाहे तो सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर ये रास्ता जो है इसी से जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी जो हार्ट पेशेंट है वो सीढ़ियों से ना ही जाए। बीच बीच में आप ऐसे नज़ारे देख सकते हैं। ये पूरा कटरा शहर जो ऊंचाई से दिखाई दे रहा है। रास्ते में आप देखेंगे लोग थके हुए होते हैं, पर फिर भी जय माता दी के जयकारे के साथ वो खुद को उत्साहित करते हैं और आगे बढ़े चलते हैं। चल कर आप थक गए होंगे तो आप देख सकते हैं बीच बीच में मसाज सेंटर्स है जहाँ पे रुककर आप अपने पैरों की मसाज कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न चेयर है जिस पे बैठ के आप पैरों के मसाज कर सकते हैं। आपको कई शॉप्स मिलेंगी, आप रुककर यहाँ पे नींबू पानी, संतरा जूस या फिर गन्ने का जूस भी पी सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्फ की चादर ढकी हुई है। सुबह काफ़ी स्नोफॉल हुई है। अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है बड़े दूर आगे तो हम थोड़ा चल पा रहे हैं अच्छे से। सजेस्ट करूँगी आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए नींबू पानी से, गन्ना जूस से या फिर ऑरेंज जूस से, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलेगी, साथ ही साथ इससे आगे बढ़ने के लिए आपको ईजी रहेगा।
पे बाणगंगा चेक पोस्ट, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया है। प्यार से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। 6 किलोमीटर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अर्धकुंवारी के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, साथ ही बाहर का नज़ारा देखने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत संख्या में बंदर मौजूद थे, जिनकी मस्ती देखते ही बनती थी। स्नैक्स काउंटर है, तो लोग यहाँ पे रुककर स्नैक्स खरीदते हैं। पर ये बंदर जो है, किसी के हाथ में अगर स्नैक्स का कुछ पैकेट दिखा तो ये छीन लेते हैं, इसलिए यहाँ से बहुत संभाल कर चलना होता है, या तो आप इन बंदरों के लिए कुछ खरीदते हुए जाइए। हम अब पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी सेक्टर। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है अर्धकुंवारी मंदिर, तो हम यहाँ पे रुककर थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह कर लिए। देख सकते हैं यहाँ से अर्धकुंवारी मंदिर 400 मीटर की दूरी पे ही है। ये जो सामने का रास्ता है वो हाथी मत्था का रास्ता है, जो भवन की ओर जाता है, और ये जो रास्ता है वो हेमकोटी का रास्ता है, जो भवन की ओर जाता है। हर जगह पे आपको साइन बोर्ड्स दिखेंगे, जिससे आपको बहुत मदद होगी आगे बढ़ने के लिए, साथ ही इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जय माता दी। बहुत बादल हो रखे हैं, बारिश होने की संभावना है। सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी आपको बहुत सारे भोजनालय मिल जाएंगे, साथ ही साथ फ्री अकोमोडेशन, रेंटेड रूम्स, डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। डॉर्मेट्री अकोमोडेशन मतलब एक रूम में बहुत सारे बेड्स होते हैं, पर बेड 120 रुपीज़ चार्ज लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्पेंसरी, इंक्वायरी रूम, बैंक्स, पीसीओ, डोनेशन काउंटर, क्लॉक रूम, बैटरी कार, टिकट काउंटर और मेडिकल शॉप भी मिल जाएगी। जय माता दी। हम पहुँच रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर, बस थोड़ी ही दूर है। अब ये आप सामने देख पा रहे होंगे, बस यही है। देखिए ये नज़ारा, बहुत बादल हो रखे हैं, बारिश भी हो रही है। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए भवन में, अर्धकुंवारी भवन। ये भगवती भवन, अर्धकुंवारी भवन। आप यहाँ से ले सकते हैं दर्जन पर्ची। ये वो रास्ता है जिससे हम आए हैं। और आप देख पा रहे हैं देखिए क्या सुंदर नज़ारा है।
ये गर्भजन गुफा का रास्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर जो है वो सबको दिया जाता है। तो अभी करंट ग्रुप नंबर चल रहा है 405। और यहाँ पे भवन के रूम्स है, भगवती भवन। और यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह दिया जाता है जो कि 7:30 से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भवन का रास्ता है, वो भी शॉर्टकट है। अभी काफ़ी बारिश हो रही है। अर्धकुंवारी में हम शाम 4 बजे ही पहुंच गए थे। यहाँ आते ही हमने गर्भजून पर्ची ली। गर्भजून पर्ची यात्रा पर्ची की ही तरह होती है, पर यह पर्ची यहाँ पे माता के दर्शन के लिए ज़रूरी होती है। गर्भजून पर्ची आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, यहाँ आकर ही आपको लेना पड़ता है। गर्भजून पर्ची पर आपको एक नंबर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको अंदर भेजा जाता है। हमें 427 ग्रुप नंबर मिला था, पर करंट ग्रुप नंबर 405 चल रहा था, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। और 3:30 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पे आरती चलती है। तो आरती के टाइम पे यहाँ पे दर्शन बंद होते हैं, इसलिए हमें 7:30 तक वेट करना पड़ा। हम बाहर खड़े नहीं रह पा रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत कोहरा था, हवाएं भी बहुत चल रही थी। इसलिए हमने डॉर्मेट्री में 2 बेड्स लिए और वहाँ पे हमने 7:30 तक वेट किया। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कोहरा। हमको 7:20 से ही अंदर गुफा में जाने के लिए ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग लाइन लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम लाइन में लग गए। अंदर कुछ भी लेकर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोन्स, बेल्ट्स सब कुछ आपको क्लॉक रूम में जमा करना होता है। माता ने 9 महीनों तक इस गर्भजून गुफा में शरण ली थी। जैसे बच्चा माँ की कोख में 9 महीनों तक पलता है, वैसे ही माता वैष्णो देवी इस गर्भजून गुफा में 9 महीनों तक रही थी। 1 घंटे के अंदर हमें गर्भजून गुफा में माता के दर्शन हो गए। दर्शन करके हमें बहुत सुकून मिला। करने के बाद हम बैटरी कार स्टेशन चले आए। यहाँ से हमें बैटरी कार से भवन तक जाना था, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी है। वीडियो के आगे के पार्ट में देखेंगे हम भवन में माता के दर्शन के बारे में और भैरव घाटी में भगवान भैरवनाथ के दर्शन के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे हुई बर्फबारी का नज़ारा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।